आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24। राधे राधे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योगपां करोत्तम प्रबलं मुनीनां पतंजलि प्रांजलि रानतोस्मि। हथेलियों को रगड़ के नेत्रों की सिकाई करेंगे। राधे राधे। आज हम सिखलाएंगे शुगर को कंट्रोल में कैसे करें, शुगर को जड़ से ख़त्म कैसे करें। हमने सैकड़ों बच्चों की शुगर को एकदम कंट्रोल किया है बिना औषधियों के। जिन बच्चों की शुगर 500, 550, 600 तक थी, जो 30, 32, 35 इंसुलिन लिया करते थे, उनकी इंसुलिन पूर्ण तरह बंद। केवल योग और आसनों के माध्यम से उन बच्चों की शुगर भी कंट्रोल में है और वो बच्चे आज खूब मीठा भी खा रहे हैं और योग भी कर रहे हैं, क्योंकि बिना योग के फिर वो चल नहीं पाएंगे। योग ऐसा नहीं है कि हमने योग किया तो जीवन भर के लिए ठीक हो गए। जीवन भर फिट रहना है तो नित्य योग, आसन, प्राणायाम, व्यायाम करने ही पड़ेंगे। राधे राधे। तो सबसे पहले हम करेंगे इसमें तितली आसन। जंघाओं को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए। जिनको हर्निया की बीमारी है, हाइड्रोक्सिल की बीमारी है, वो इसको ना करें, बाकी सभी साधक इसको कर सकते हैं। शुरुआत धीमी गति से करें। जब शुरुआत अच्छी हो जाए, 8, 10, 15 दिन का अभ्यास हो जाए, फिर इसको थोड़ा तीव्र गति से करें। नंबर 2 इसी में कर। इसके बाद तुरंत गौमुख आसन। घुटने के ऊपर में ये घुटना आ जाता है, गाय के आकार का मुख बन जाता है गौमुख आसन। जो घुटना ऊपर में है उसी हाथ को ऊपर ले जाएं। गर्दन आसमान की ओर। बदल के इसके बाद हम करेंगे मरीचि आसन। नंबर 1 जो गौमुख आसन था वो गाय से लिया। उससे पहले जो तितली आसन था नंबर 1, वो तितली से लिया है। दूसरा नंबर गौमुख आसन, वो गाय से लिया है। तीसरा आसन ये है मरीचि आसन। एक मरीचि ऋषि हुए। मरीचि ऋषि उसी मुद्रा में बैठा करते थे, इसलिए इसका नाम पड़ गया मरीचि आसन। तो मरीचि आसन करने के लिए सबसे पहले हम एक पैर को
और नीचे की ओर ले जाएंगे, इस प्रकार खिसका के। बैठना नहीं है, ये खिसका के यहाँ रख लें और दूसरा पैर इधर। हमारा जो पैर खड़ा हुआ है घुटना, उस हाथ को हम पीछे ले जाते हैं और जो दूसरा हाथ है, दूसरा हाथ जंघा के पीछे करते हुए पैर बदल के जब हम मरीची आसन को करते हैं, इसके दो नाम है, मरीची आसन, दूसरा है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो मरीची नाम थोड़ा सरल है। जब हम इस आसन को करते हैं, मरीची आसन को, तो जंघा का जो दबाव है हमारी आंतों पे पड़ता है। लेफ्ट साइड में पेनक्रियाज, राइट साइड में है हमारा लीवर। तो इससे आंतों पर इतना अच्छा प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, जिससे हमारी पेन क्रिया एकदम फिट हो जाती है और समय समय पर वो इंसुलिन बनना अपने आप स्वतः ही शरीर में छोड़ देती है और शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करती है पेन क्रिया। तो इससे आपकी पेन क्रिया भी मजबूत रहेगी, पाचन तंत्र मजबूत रहेगा, लीवर मजबूत रहेगा और शुगर आपकी कंट्रोल में रहेगी जीवन भर के लिए। इसको कम से कम आधा मिनट से लेकर के 2 मिनट तक इसका नित्य अभ्यास करें। ये नहीं कि आप तुरंत हटा लिया, इसे लाभ नहीं मिलेगा। कुछ समय दें, आधा मिनट, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, तो जितना समय देंगे उतना ज़्यादा लाभ मिलेगा आपको। इसमें तीसरा आसन है गौमुख आसन। वज्रासन लगाएं, गौमुख आसन नहीं, मंडूक आसन। गलती से मुंह से गौमुख निकल गया। इसमें वज्रासन लगाएं, करेंगे हम मंडूक आसन। तो देख लें, मंडूक आसन लगाने के लिए बाईं हथेली को नाभि पर रखेंगे, दाईं हथेली बाईं हथेली के ऊपर। पेट को एकदम भींच लें, श्वास निकाल करके पेट की पूरी श्वास बाहर निकाल दें और नीचे की ओर झुकेंगे। जिनको हर्निया हाइड्रोक्सल की बीमारी है वो ना करें, बाकी सब कर सकते हैं। नंबर 2, अंगूठा अंदर, मुक्का बनाएं और नाभि पे लगा लें। नंबर 3, खड़ा हुआ मुक्का। नंबर 4, योग मुद्रा, दोनों हाथ पीछे, दोनों हाथों को आपस में पकड़ लें।
श्वास लेते हुए ऊपर। कोशिश करें योग मुद्रा का अभ्यास कम से कम 5 से 10 मिनट तक करें। जो योग मुद्रा है इसको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतना लाभ मिलेगा आपको। तो जो आसन, जितने भी शुगर वाले आसन हैं, सब पेट से संबंधित हैं, सब पेट से संबंधित हैं। ये पेट है पावर हाउस है। यहाँ पेन क्रिया, यहाँ लीवर, यहाँ गॉल ब्लैडर, और इसी के मध्य में आमाशय है। इसी में आते हैं जो चक्की है पेट की, भोजन को पीसने का काम करती है। इससे पूरा जो सिस्टम है हमारा, जो पावर हाउस है, फिट रहता है। और जब ये पावर हाउस फिट रहेगा तो आपकी शुगर लेवल भी एकदम फिट रहेगी। इसको डेली अभ्यास करें और योग मुद्रा आसन का कम से कम 5 से 10 मिनट तक अभ्यास करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसका अभ्यास करेंगे उतना आपका शुगर लेवल एकदम कंट्रोल में रहेगा। इसके बाद हम करते हैं सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन शुरुआत में थोड़ा सावधानी से करें और धीरे धीरे जब इसका अभ्यास हो जाए तो खूब देर तक करें। अपना 2 मिनट 3 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, कम से कम 2-3 मिनट तक इसका डेली अभ्यास करें। शुरुआत इसकी धीमी गति से करें अभ्यास के लिए। इस प्रकार बैठ जाएंगे और कोहनी का सहारा लेते हुए लेट जाएं। श्वास लेते हुए बैठे हो जाएं, कोहनी का सहारा लेते हुए। आगे की ओर पंजा निकाल लें, पंजे को रिलैक्स देना हल्का सा। इसकी बात करेंगे हम जानु सिरासन। एक पैर को इस प्रकार लगाएंगे, जो दाहिने पैर की एड़ी है ये बाएं पैर की जड़ में लगेगी, बाएं जंघा की जड़ में एड़ी, और ये चिपका हुआ पैर रहेगा जंघा से। जो पैर आगे निकला हुआ है उस हाथ को पीछे ले जाएं इस प्रकार, और दूसरा हाथ आसमान की तरफ। अब दूसरे हाथ को इस प्रकार से लाएंगे और पहले वाले हाथ में उंगलियों में उंगली फंसा लेंगे। इसका नित्य अभ्यास करें धीरे धीरे। 1 महीने में इसका सही अभ्यास हो जाएगा। साधकों को डेली अभ्यास करेंगे। शुरू में ये आसन नहीं हो पाएगा, लेकिन धीरे धीरे इसका नित्य अभ्यास करेंगे तो आप इसको 1 महीने में आसानी से कर लेंगे। थोड़ा समय लगेगा, इस आसन के लिए समय दें और आगे की ओर बढ़े, शुगर को कंट्रोल रखें। अब दूसरा पैर बदल के इसी में ही जो हाथ है उसको उंगलियों में फंसा लें और सिर को दोनों भुजाओं के बीच से निकालें। अब पैर बदल के इसी में एक आसन और है, आधा पद्मासन लगा लें
तो जब दाएं पैर को मोड़ेंगे तो हमारी जो एड़ी है ये बिल्कुल पेन क्रिया, पेट पर जाके टिकती है, पेन क्रिया पर जो इंसुलिन बनाने का काम करती है, इससे पेन क्रिया एकदम फिट रहती है, शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। बहुत ही बेस्ट आसन है शुगर वालों के लिए। जितने भी आज आसन कराएंगे सब शुगर से ही संबंधित रहेंगे वो। पैर बदल के इसी में करेंगे हम पश्चिमोत्तान पादासन। इसके दो नाम हैं, इसको शिवासन भी बोलते हैं। नंबर 1 शिवासन और दूसरे नंबर पे है पश्चिमोत्तान पादासन। शिवासन इसलिए नाम पड़ा है कि हमारे जो भोले बाबा हैं भगवान शिव हिमालय में रहते हैं, शिव आसन की मुद्रा में ही वो रहते हैं। शिव आसन की मुद्रा में रहने की वजह से उनका जो शरीर है एकदम गर्म रहता है, ऊर्जा से भरपूर रहता है और ठंड नहीं लगती है। जिनको शीतलता की प्रॉब्लम है उनके भी काम आता है ये आसन, और शुगर वालों के लिए बेस्ट आसन है शिवासन। सबसे प्रथम दोनों हाथ ऊपर, अंगूठे में ये उंगलियां फंसा लें इस प्रकार, और कोहनी लगाएं जमीन से। नंबर 2, दोनों हाथ की उंगलियों को यहाँ रखते हुए नंबर 3 उंगलियों में उंगली फंसा लें। विश्राम। शुरुआत इसकी धीमी गति से करें, कम से कम 1 से 1.5 महीने में आप शिवासन को करना सीख जाएंगे। शवासन। शिवासन करने के बाद सेतु आसन का अभ्यास जरूर करें। दोनों पैरों को मिला लें हथेली जमीन पर, करवट लेते हुए बैठे हो जाएं। पद्मासन लगाएं। इसी में करेंगे हम उदर शक्ति विकास क्रिया। दोनों हाथ पीछे, श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर,
बीच में बाईं ओर झुकते हुए अपने आसन को चेंज करें, पैरों को चेंज करें। इससे साधकों को आसानी होती है। बाईं ओर श्वास छोड़ते हुए जब हम पद्मासन लगा करके उदर शक्ति विकासक क्रिया करते हैं तो जो एड़ी का दबाव हमारी पेन क्रियाज पे पड़ता है, हमको अपनी पेन क्रियाज को ठीक करना है, तब जाकर के शुगर कंट्रोल रहेगी। ऐसा नहीं कि हमने योग आसन कर लिया और हमारी शुगर ठीक हो गई। हमको उसकी जड़ को ठीक करना है जो बीमारी लगी हुई है। हर आसन हर बीमारी में काम नहीं आता है। जिस बीमारी में जो आसन काम में आता हो उसी आसन को आप नित्य करें और बीमारी बिल्कुल आपकी फिट रहेगी, एकदम जड़ से फिट रहेगी। आज हम कराएंगे 2 प्राणायाम, शुगर से संबंधित 2 प्राणायाम। सबसे पहले पद्मासन लगाएं। सबसे पहला कराएंगे हम कपालभाति प्राणायाम। तो ये कपालभाति प्राणायाम वैज्ञानिक विधि के द्वारा किया जाता है। हम देख रहे हैं बहुत से लोग 500-500, 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार स्टॉक लगाते हैं। तो क्या कि हम आधा घंटे कपालभाति करते हैं, तो जो अचानक से आधा घंटे कपालभाति करेंगे उनको बीपी हाई होने का खतरा रहेगा। इसको कभी भी नॉन स्टॉप नहीं करना चाहिए। ये वैज्ञानिक विधि है, यौगिक विधि से करना चाहिए। कपालभाति प्राणायाम में 19 स्टॉक लगती हैं, पेट के 19। 20वें स्टॉक पर त्रिबंध लगाया जाता है। त्रिबंध के बाद में फिर 19 स्टॉक लगाते हैं, उसके बाद फिर से त्रिबंध। इस प्रकार आप 10 बार 19 स्टॉक लगाएं और 10 बार आप त्रिबंध लगाएं। आपकी शुगर लेवल बिल्कुल ठीक रहेगी। केवल 2 से 3 मिनट या 4 मिनट में आपके ये 190 स्टॉक भी लग जाएंगे और त्रिबंध भी लग जाएगा और आपकी शुगर लेवल हमेशा के लिए फिट रहेगी। जिनका बीपी हाई है वो भी कर सकता है, जिनका बीपी लो है वो भी कर सकता है। बीपी हाई वाले कपालभाति के जो अचानक से स्टॉक लगा देते हैं, हाइपर में चले जाते हैं, वो बीमार हो जाते हैं। ये क्या हुआ? तो ये गलत है और गलत काम ना करें। नीम हकीम खतरे जान। जानकारी के अभाव में हम कुछ भी खाएंगे, कुछ भी करेंगे तो हो सकता है हमको वो हानि हो जाए। तो आज हम आपको बतलाएंगे कपालभाति प्राणायाम यौगिक विधि के द्वारा किस प्रकार किया जाता है। इसमें लगाएं आप वायु मुद्रा लगाएं या पानवायु मुद्रा लगाएं, जो मुद्रा आपको अच्छी लगती हो, या आप अपना ज्ञान मुद्रा लगाएं। ये ज्ञान मुद्रा मस्तिष्क को शांत रखने वाली है। अपान वायु मुद्रा ये हार्ट की प्रॉब्लम को दूर करती है। इसी में लगाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। एक बार और।
इसमें जो त्रिबंध लगाते हैं, गुदा को संकुचित करके ऊपर की ओर खींचना, नाभि को अंदर की ओर खींचना, ठोड़ी को कंठे से लगाना, तो ये त्रिबंध बन जाएगा। और त्रिबंध आपका अच्छा लगना शुरू हो गया तो आपकी शुगर लेवल एकदम शरीर में कंट्रोल में रहेगी, एकदम कंट्रोल। शुगर क्या है? शरीर का घुन है। जैसे लकड़ी में घुन लग जाती है तो अंदर से लकड़ी को खोखला कर देती है और बाहर से लकड़ी बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। उसी प्रकार जिसको शुगर लग गई वो शरीर को, हड्डियों को खोखला करती चली जाती है शुगर। तो आप इस प्राणायाम को डेली करें, कम से कम 10 बार कर लें। 10 बार में ही आपकी शुगर एकदम फिट रहेगी, कंट्रोल में रहेगी। एक बार और देखें आप ध्यान से। आगे कराएंगे हम अर्ध कपालभाति प्राणायाम। तो अर्ध कपालभाति प्राणायाम के लिए वज्रासन में बैठ जाएं। ध्यान रखना, जो कपालभाति प्राणायाम त्रिबंध के साथ किया जाता है ये पद्मासन में ही किया जाएगा। बिना पद्मासन के करोगे तो लाभ 10% मिल पाएगा। पद्मासन में करोगे, त्रिबंध के साथ करोगे, 100% लाभ मिलेगा। इतना ज़रूर ध्यान करना। जो पद्मासन नहीं लगा सकते हैं वो डेली पद्मासन लगाने का अभ्यास करें। कैसे करें? कैसे बैठ जाएं और एक पैर को तो चढ़ा ही लेते हैं, प्राय सभी चढ़ा लेते हैं। दूसरे पैर को ऐसे ऐसे खींचें, ऐसे ऐसे खींचें, डेली खींचें, डेली खींचें। हाँ, कम से कम 20 बार, 25 बार, 30 बार आप इसका डेली से अभ्यास करें। आप 8-10 दिन में पद्मासन लगाना सीख जाओगे। पहले पद्मासन लगाने का अभ्यास आप कर लें। इसके बाद हम करेंगे अर्ध कपालभाति प्राणायाम। तो अर्ध कपालभाति प्राणायाम में पेट का वाइब्रेट होता है, कंपन होता है वहीं के वहीं, और इसमें आधी सांस बाहर और आधी श्वास अंदर, आधी श्वास बाहर और आधी श्वास अंदर। तो इसको ध्यान से देखें आप। ध्यान से देखने के बाद तब आप अर्ध कपालभाति प्राणायाम करें। अर्ध कपालभाति प्राणायाम आप करेंगे तो ये ना तो बीपी हाई करेगा या ना ये लो करेगा। इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है अर्ध कपालभाति प्राणायाम का। तो दोनों हाथ यहाँ रख लें। एक बार में शुरू में आप जब अभ्यास करेंगे तो आप 50-60 तक कर पाएंगे एक बार की श्वास में, और धीरे धीरे जब आपका अभ्यास बढ़ जाएगा तो एक बार में आप 400, 450, 500 तक पहुंच जाएंगे एक ही श्वास में। आधी श्वास अंदर, आधी बाहर। और ये शुगर लेवल को एकदम कंट्रोल में करने वाला है कपालभाति प्राणायाम। आज हम बतलाएंगे 2 मिनट शुगर कंट्रोल करने के लिए क्या क्या उपाय करें। आप अपने खान पान पर कंट्रोल करें। सुबह का नाश्ता समय पे कर लें, दोपहर का भोजन भी समय पे कर लें, रात्रि का भोजन भी
समय पे कर लें, सूर्य नारायण डूबने से पहले पहले भोजन कर लें। आज के लिए इतना ही, और कल हम कुछ और शुगर के लिए अलग आसन लेकर के आएंगे, करेंगे। एक बार ओंकार, आप लोग 3 बार, 5 बार, 8 बार, 10 बार करें। शांति ही शांति ही शांति ही। राधे राधे।